5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद में भाजपा बहुत ज्यादा गदगद है और गदगद होना भी चाहिए। 2 राज्यों में वह सरकार बनाने जा रही है, एक राज्य में वह सहयोगी के रूप में रहेगी और बाकी जगह जहां उनका जनाधार नहीं था वहां वे नहीं आ पाए। यह उनको अफसोस भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक चर्चा और है। भाजपा की जीत से ज्यादा कांग्रेस के गदगद होने की, कांग्रेस के खुश होने की भी चर्चा है। और कांग्रेस खुश क्यों ना हो, चौथे राज्य में उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक राज्य में वह सहयोगी पार्टी बन सकती है, यानी कि एक में गठबंधन के साथ और एक में खुद की सरकार बनाने जा रही है। और कुल मिलाकर 3 से 4 राज्यों में अब कांग्रेस का शासन हो जाएगा। यह कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। लेकिन भाजपा की इस जीत और पूरे देश में 70% राज्यों में भाजपा के कब्जे के बाद में भाजपा के राज्य जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और बड़े राज्य हैं, वे अगर उनके हाथ से निकल जाए और हाथ से निकल जाए और उसमें भी राजस्थान के किसी नेता का हाथ हो और वह नेता इतना ज्यादा चमत्कारी है, और चमत्कारी नेता जहां जाता है कहते हैं कि कांग्रेस हार ही नहीं सकती। ऐसे में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि उनके पास में वोट जुटाने की कोई ताकत है ही नहीं, वे जहां जाते हैं वहां वोट नहीं मिलते। लेकिन राजस्थान का वह नेता, हालांकि राजस्थान में राजनीति करने वाला वह नेता इतना चमत्कारी है कि जहां पांव रखता है वहां कांग्रेस जीतती है। और पिछले 2 दिन से वह गुणगान हो रहे हैं कि उस नेता की वजह से ही केरल कांग्रेस जीत कर आई है, क्योंकि वहां ना तो राहुल गांधी का जादू चला है, ना प्रियंका गांधी वहां सांसद है उनका जादू चला है, ना सतीशन का जादू चला है जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और ना वहां पर केसी वेणुगोपाल का जादू चला है, ना वहां किसी और का जादू चला है, ना बाकी जो नेता थे जितने थे किसी का कोई असर वहां नहीं रहा। तो सिर्फ राजस्थान में राजनीति करने वाले उस नेता का असर रहा और उस नेता के असर की वजह से केरल में कांग्रेस की सरकार बन गई। अन्यथा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पूरी कांग्रेस वहां लग जाती। वह राजस्थान से जुड़ा नेता अगर केरल में प्रचार करने नहीं जाता, केरल में मौजूद नहीं होता, तो हो सकता है कि केरल में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रह जाती। अब वह जब नेता इतना चमत्कारी है तो निश्चित है कि उस नेता का इस्तेमाल कांग्रेस सही ढंग से नहीं कर रही। अगर कांग्रेस उस नेता का सही ढंग से इस्तेमाल कर ले तो तय मान के चलिए जिस यूपी में भाजपा अजेय बनी हुई है, उस यूपी में वह चमत्कारी नेता जाकर और कांग्रेस की सरकार बनवा सकता है। इसके अलावा गुजरात जो कांग्रेस कभी नहीं जीत रही, वहां भी उस नेता को भेजकर गुजरात में भी फतह की जा सकती है। क्योंकि पहले ही कहा मैंने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने से वोट नहीं आते, खड़गे के जाने से वोट नहीं आते, कांग्रेस के अन्य नेताओं के जाने से वोट नहीं आते। वोट आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की राजनीति करने वाले उस नेता से आते हैं जो जहां जाता है वहां चुनाव जीताकर भेजता है। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा और बात करेंगे उस नेता पर और कांग्रेस की स्थिति पर। और कांग्रेस अब जो राज्य हैं जिनमें अगले साल चुनाव होने हैं, उन राज्यों में कैसे उस नेता को भेजकर चुनाव जीत सकती है। तो बात करते हैं उस नेता की, जिस नेता को लेकर 2 दिन से चर्चा हो रही है। वह नेता है सचिन पायलट। जी हां, राजस्थान की राजनीति वे करते हैं और अगर वे केरल में पर्यवेक्षक नहीं होते, वे प्रभारी नहीं होते, चुनाव की जिम्मेदारी नहीं संभालने होते, तो 2 दिन से मीडिया की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस केरल में सरकार से वंचित रह जाती। क्योंकि राहुल गांधी का केरल में कोई जादू नहीं चला है, प्रियंका गांधी का केरल में कोई जादू नहीं चला है, केसी वेणुगोपाल का भी केरल में कोई जादू नहीं चला है, वी सतीशन का भी कोई जादू नहीं चला है, और रमेश चन्नीतल्ला तो बेचारे वोट दिला ही नहीं सकते। ऐसे में उनका जादू कैसे चल सकता था। इसलिए अगर सचिन पायलट को वहां भेजा गया तो राहुल गांधी ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा, कांग्रेस ने सोच समझ के भेजा होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राहुल गांधी जाएंगे तो ही केरल में सरकार आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप 2 दिन की सोशल मीडिया उठाकर देख सकते हैं, उसमें सिर्फ यही बातें लिखी हुई है। और राजस्थान के कुछ अखबार, मीडिया हाउसों में भी यह खबरें छप रही है और निश्चित तौर पर छपनी चाहिए। किसी नेता के जाने से कोई जीत होती है। अब बात करते हैं कि यह नेता यूपी और गुजरात में किस तरह से जीत दिला सकता है पार्टी को। तो उसके 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है? पहले तो यह कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस समय पानी मांगने की स्थिति में, हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ में लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन कर लिया, लेकिन
विधानसभा चुनाव में कब से कांग्रेस बाट जो रही है कि वह सरकार का हिस्सा बने या सरकार बनाए। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर उपयोगी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इसका एक कारण बता देता हूं। सबसे पहला एक तो यह है कि सचिन पायलट की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश है। जी हां, राजनीति देश में किसी भी हिस्से में कोई भी कर सकता है। जैसे कलकत्ता में जीतने वाले, बंगाल में जीतने वाले बहुत सारे राजस्थानी मारवाड़ी हैं। ऐसे में सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उनकी पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश है, इसे कैसे भूला जा सकता है। ऐसे में एक तो पैतृक भूमि होने का असर वहां के मतदाताओं पर पड़ता है अगर सचिन पायलट वहां जाकर पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हैं। दूसरा, 122 गुर्जर बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र बताए जाते हैं। कहा जाता है कि गुर्जर बाहुल्य 122 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वे 30 से ज्यादा जिलों में फैले हैं, जहां 10,000 से लेकर 35-40 हजार तक वोट गुर्जर समुदाय के हैं। और उनमें भी बताते हैं कि करीबन 45 से 70 सीटें ऐसी हैं वहां अगर गुर्जर मतदाता एकजुट होकर वोट डाल दे जिस पार्टी को, वह पार्टी जीत जाती है। ऐसे में अगर अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस को जीतना है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं। भले ही राहुल गांधी वहां के सांसद हो, नेता प्रतिपक्ष हो, हाँ थोड़ा मोड़ा प्रचार करने में जा सकते हैं, लेकिन अगर सचिन पायलट को प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दे दी जाए उत्तर प्रदेश चुनाव जिताने की, अभी तो समय है, 2027 में चुनाव है, तो उन 122 गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों का वोट अगर कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के पीछे वह मतदाता खड़ा हो जाता है और हो जाता है, तो 122 में से अगर 100 सीटों पर भी असर सचिन पायलट ने डाल दिया, क्योंकि केरल जाने से, सिर्फ जाने और प्रभारी होने से केरल में कांग्रेस आ सकती, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकती। भाई एक नेता का चमत्कार देश में एक ही जगह थोड़ी चलेगा, बाकी जगह भी चलेगा। ऐसे में अगर सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश का जिम्मा दे दिया जाए तो निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस के सत्ता में आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी पीछे रह जाएगी, क्योंकि अगर 122 विधानसभा क्षेत्रों में सचिन पायलट का असर हो गया तो उन 122 में से 70, 80, 60, 75, 90, 100 सीटों तक अगर कांग्रेस की झोली में आ जाए तो बुराई क्या है। ऐसे में राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि उनके पास में एक चमत्कारी नेता है, तो उसका इस्तेमाल उस राज्य में क्यों ना किया जाए जहां वह जीत ही नहीं रहे। वही गुजरात में भी इसका असर हो सकता है। और असर क्यों हो सकता है कि वहां पटेल मतदाता है और पटेल अपने आप को गुर्जर कहते हैं, गुर्जर समुदाय के समकक्ष मानते हैं। और अगर सचिन पायलट को भाई केरल जीत दिला सकते हैं तो उत्तर प्रदेश भी दिला सकते हैं, गुजरात भी दिला सकते हैं। और अगर उन्हें गुजरात भेज दिया जाए तो हो सकता है कि 32 साल का सूखा खत्म होकर और वहां भी कांग्रेस की सरकार आ जाए। इसमें बुराई क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप तो गलत बात कर रहे हैं। मैं बोला क्यों कर रहे हैं, कि हरियाणा की 18 विधानसभा क्षेत्र जो थे वे गुर्जर बाहुल्य थे और सचिन पायलट ने उन तमाम क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया था, लेकिन वहां तो सीटें नहीं आई। अब हो सकता है कि हरियाणा के गुर्जर मतदाता सचिन पायलट की बात समझने में कहीं ऊक चूक हो गए या कुछ भूल चूक हो गई उनसे। ऐसे में वहां कोई सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई। हाँ, एक मंजू चौधरी जरूर जीती हैं, वे गुर्जर समुदाय से आती हैं, उनके पति भी विधायक रह चुके, वे जरूर कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से जीती है। बाकी 17-18 सीटें जो गुर्जर बाहुल्य हरियाणा की है वहां सचिन पायलट के प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस खाली हाथ रही है। और लगे हाथ दिल्ली की भी बात कर लो, दिल्ली में कौन सी सचिन पायलट ने मेहनत नहीं की थी। 45 विधानसभा सीटों पर गुर्जर बताए जाते हैं, जिनकी संख्या इतनी है कि वे एक साथ होकर वोट डाल दें तो वही पार्टी जीत जाती है। और एक लोकसभा सीट भी ऐसी है जहां सिर्फ गुर्जर ही जीतता है, चाहे वह भाजपा से जीते, आम आदमी पार्टी से जीते, चाहे कांग्रेस से जीते। अब सचिन पायलट ने दिल्ली में कौन सी मेहनत कम की थी। अब यह अलग बात है, दिल्ली में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई, तो इसमें सचिन पायलट क्या करे। वे तो चमत्कारी नेता हैं, वे केरल में चुनाव जितवा सकते हैं, वे उत्तर प्रदेश में अगर मौका मिला तो निश्चित तौर पर चुनाव जितवा सकते हैं, गुजरात में मिला तो गुजरात में भी जितवा सकते हैं। हाँ, इससे पहले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वे बिहार गए थे और बिहार की 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। उन 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हार 10,000 से लेकर 42,000 वोटों तक हुई थी। अब लोग हैं निगेटिव सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं, वे ये नहीं सोचते कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ज्यादा
मजबूत और वोट खींचने वाला नेता, भीड़ खींचने वाला नेता अगर सचिन पायलट है तो पार्टी को उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे, इसी चर्चा में से आज ये ख्याल आया कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी को ये सलाह दे दी जाए कि उत्तर प्रदेश पैतृक है सचिन पायलट का। राजनीति में भले राजस्थान में करते रहे, लेकिन पहले अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, राजस्थान से 1.5 साल पहले वहां चुनाव हैं, और अगर 122 सीटों पर गुर्जर मतदाता प्रभावी हैं, वे सीटें गुर्जर बाहुल्य हैं, वहां सचिन पायलट का प्रभाव है, और उस प्रभाव का इस्तेमाल अगर कांग्रेस कर ले तो बुराई क्या है। और उस इस्तेमाल के प्रभाव से अगर कांग्रेस 60, 70, 80 सीटों तक जीत जाए और सरकार का हिस्सा बन जाए तो बुराई क्या है। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के वे तमाम नेता जो खुद को बहुत बड़ा बताते हैं या रणनीतिकार बताते हैं, वे शायद भूल जाते हैं कि अगर कांग्रेस को किसी भी राज्य में जीतना है तो उस जीत के लिए उन्हें जरूरी है कि वे सचिन पायलट को आगे करें, और जिन राज्यों में 30 साल 25 साल से पार्टी नहीं जीत रही है उस राज्य में सचिन पायलट को जिम्मा देके भेज दें। अब यह अलग बात है कि वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने, और प्रभारी बनने के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां कांग्रेस के 2 सांसदों की जगह एक ही सांसद बचा और एक हार गया, यानी कि सीटें घट गई। अब होता है कभी कभी, लेकिन केरल का जो चमत्कार है वह सिर्फ सचिन पायलट के नाम का है। हालांकि गए तो अशोक गहलोत भी थे, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, प्रियंका गांधी ने भी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की है, केसी वेणुगोपाल ने भी की है, सतीशन ने भी की है, चैनी तल्ला ने भी की है, अन्य नेताओं ने भी की है, और बहुत सारे प्रभारी हर सीट पर लगाए गए थे, उन्होंने भी मेहनत की है। लेकिन उन तमाम मेहनत के बावजूद अगर वोट आया है तो वह सिर्फ सचिन पायलट की वजह से आया है, राहुल गांधी की वजह से नहीं आया, प्रियंका गांधी की वजह से नहीं आया, खड़गे की वजह से नहीं आया, वेणुगोपाल की वजह से नहीं आया, चैनी तल्ला की वजह से नहीं आया, और किसी नेता की वजह से नहीं आया। और अगर ऐसा चमत्कारी नेता कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस को सलाह बहुत सारे लोग ये दे रहे हैं कि इस चमत्कारी नेता को उत्तर प्रदेश और गुजरात का जिम्मा दिया जाना चाहिए, जहां कांग्रेस पिछले 25, 30 सालों से सत्ता से बाहर है या बेदखल है और अपनी अंतिम सांसें इन राज्यों में गिन रही है। ऐसे में इस चमत्कारी नेता को काम लिया जाए तो निश्चित है कि कांग्रेस को इन राज्यों में बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं। देखना यह है कि राहुल गांधी अपने घटते जनाधार, प्रियंका गांधी अपने घटते जनाधार के ऊपर सचिन पायलट को क्या तवज्जो देकर उत्तर प्रदेश का जिम्मा देंगे, गुजरात का जिम्मा देंगे, और इन राज्यों में क्या पार्टी जीतने के लिए लालायित रहेगी सचिन पायलट के चेहरे पर, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।